इतिहास में तारीखों का खास महत्व होता है। पन्ने पलटे जाते हैं, इतिहास दर्ज होता है, तारीखें याद की जाती हैं। मानसून सत्र चल रहा है, संसद में बवाल है, विपक्ष का सवाल है, लेकिन इसी मानसून सत्र में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। कब बहस होगी तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो कि हमेशा अधीर रहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक तारीख की याद दिलाई। आप भी सोच रहे होंगे कि वो कौन सी ऐसी तारीख है कि अधीर, इतने अधीर हैं। जी हाँ, ये तारीख है 10 मई 1978। आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था खास, जिसको लेकर अधीर रंजन चौधरी अधीर हो रहे हैं। दरअसल मानसून सत्र के 7वें दिन, जब बाकी दिनों की तरह आज भी संसद शुरू हुआ, तो विपक्षी दल के सांसद मणिपुर के मसले पर शोर शराबा करने लगे। इस बीच आसन की तरफ, यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से पूछा गया, आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। विपक्षी सदस्यों ने जवाब दिया, चलाना चाहते हैं सर। लेकिन अधीर रंजन चौधरी, जी हाँ, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कुछ मांग है, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को याद दिलाई 10 मई 1978 की। कहा, उस दिन सदन में विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और उसी दिन बहस शुरू हो गई थी। अधीर रंजन चौधरी के प्रश्न पर लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि आपने प्रस्ताव रखा है, मैं व्यवस्था दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, अध्यक्ष जी, उत्तर सभापटल पे रखा हुआ है। आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? पहले सदन तो चल, उसके बाद प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है, मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। आप नियम कानून से सदन चलता है। हमारा भी कुछ तो मांग होता है सर। सर मैं एक छोटी सी बात करते सर, 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों आप प्रश्नकाल कराना चाहते हैं सर? ये आपने आपकी व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते? तो जो लोग संसद की प्रक्रिया को समझते हैं, वो ये बात बखूबी समझ रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। हालांकि विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहता है। इस बीच प्रहलाद जोशी सामने आते हैं और कहते हैं कि नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 दिन का समय है। आप जब भी तय करेंगे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सर नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे, हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ,
अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं सभा तो की तुरंत हमारा बिल निरस्त करने फिर आग्रह कर दो, रहा हूं। हमारा बिल एक खलास बार करने फिर दो, आग्रह कर- सब ऑटोमेटिकली सब झंझट सभा ही की खत्म है। कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जाहिर है और ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है कि लोकसभा में भाजपा को, एनडीए को बहुमत है, इसलिए इंडिया का अविश्वास प्रस्ताव गिरना ही है। बावजूद इसके अधीर रंजन चौधरी के अधीर होने के पीछे क्या वजह है, इसको इतिहास के पन्नों को पलटते हुए समझा जा सकता है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जीसी मल्होत्रा ने एक किताब लिखी है और अपने किताब में चर्चा की है 6वीं लोकसभा की। 10 मई 1978 कह रहा हूं, मतलब 6वीं लोकसभा का दौर। आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी को चुनाव में हराकर जनता पार्टी शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाती है। आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, और उस संपूर्ण क्रांति के बाद इंदिरा गांधी का सत्ता से बेदखल हो जाता। तो मंगरुआ कह रहा था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कांग्रेस के नेता स्टीफन ने 10 मई 1978 को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उस वक्त स्टीफन ने सदन में कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए साफ है, सत्ता में आने के 13 महीने बाद भी जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं रही। सामाजिक तनाव बढ़ गया और केंद्र राज्यों के बीच नई टेंशन पैदा हुई। आज भी आप देख रहे होंगे कि इंडिया बनाम एनडीए के बीच की दूरी इतनी है कि एनडीए कह रहा है कि मोदी तीसरी बार आएंगे और इंडिया कह रहा है मोदी को जाना ही होगा। अब 13 महीने की सरकार है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है। बीजू पटनायक कहते हैं कि 10 दलों की सरकार है, इसको अस्थायी होने में समय लगेगा, मजबूत होने में समय लगेगा। 11 मई 1978 रक्षा मंत्री जगजीवन राम यानी बाबूजी भी अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अपनी बात रखने की बारी आती है तो मोरारजी देसाई ने कहा, जनता पार्टी की सरकार में देश में कई बदलाव हुए हैं, प्रेस को पूरी आजादी है, पहली बार चुनाव में रेडियो पर सत्तारूढ़ पार्टी के बराबर विपक्ष को बोलने की आजादी मिली है। पूरे अविश्वास प्रस्ताव के बहस में 28 सदस्यों ने भाग लिया था। 10 और 11 मई 1978 10 घंटे 19 मिनट अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चली थी। इसके ठीक 1 साल बाद वाईबी चौहान अगला अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। वो तिथि थी 15 जुलाई 1979 और उस अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा होती है और मोरारजी देसाई नीलम संजीव रेड्डी के पास पहुंच जाते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। क्यों 10 मई 1978 की चर्चा हो रही है? क्यों अधीर रंजन चौधरी इतने अधीर हो रहे हैं? आप समझ गए होंगे। दरअसल विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि नियमानुसार चर्चा होगी। नियम ये कहता है कि नोटिस देने के 10 दिन के अंदर सदन के पटल पर चर्चा कराया जाना जरूरी है। अधीर रंजन चौधरी इसलिए अधीर हो रहे हैं और 10 मई 1978 की याद दिला रहे हैं क्योंकि इंडिया चाहती है कि एनडीए जल्दी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराए। यही कारण है
कि 10 मई 1978 की याद दिलाई जा रही है और लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैं व्यवस्था दूंगा। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सारे नियम कानून को ताका पर रखते हुए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के बावजूद लगातार बिल पास करा रही है। राघव चड्ढा ने यह आरोप भी लगाया है। सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा है, देखिए, संसदीय परंपरा, कानून, रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर ये बताते हैं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है माननीय सभापति द्वारा, माननीय स्पीकर द्वारा, तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। ये दुखदाई है और ये सीधे तौर पे वायलेशन है संसदीय परंपरा का, संसदीय रूल्स प्रोसीजर्स का, संसदीय कानून का। और मेरी अपील रहेगी केंद्र सरकार से और सभापति जी से कि कृपया कर जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता, उस पर बहस, चर्चा और मतदान नहीं हो जाता, तब तक कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होना चाहिए लोकसभा में। ऐसे में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का अधीर होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि वो लोकसभा अध्यक्ष को 10 मई 1978 की याद दिला रहे हैं और चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष बिना किसी विलंब के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराएं और संसद का गतिरोध समाप्त हो। धन्यवाद।